मूंग खरीदी को लेकर हाल ही में हुए किसान आंदोलन के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पटवारे ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान सरकार और किसान नेताओं के बीच जो सहमति बनी थी उसका पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे किसान स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पटवारे ने बताया कि आंदोलन के दौरान सरकार पहले खरीदी को प्रतिशत के आधार पर तय करने की बात कर रही थी। उन्होंने कहा, हमें प्रतिशत की गणना समझ में नहीं आती, इसलिए हमने प्रति एकड़ खरीदी की मांग रखी। हमारी मांग 3.5 कुंटल प्रति एकड़ थी, जबकि सरकार 3 कुंटल प्रति एकड़ पर सहमत हो गई थी। उन्होंने दावा किया कि पहली बैठक बिना अंतिम सहमति के समाप्त हो गई थी, लेकिन बाद में मंत्री ने स्वयं फोन कर दोबारा चर्चा के लिए बुलाया। दूसरी बैठक में मंत्री ने स्पष्ट रूप से 3 कुंटल प्रति एकड़ मूंग खरीदी का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद वर्तमान में किसानों के जो बिल जारी हो रहे हैं उनमें लगभग 7 कुंटल 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की खरीदी दिखाई दे रही है, जबकि चर्चा 7.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर के समतुल्य खरीदी को लेकर हुई थी। पटवारे ने कहा कि व्यवहारिक रूप से किसानों को इससे भी कम उपज का भुगतान मिलेगा, क्योंकि 50 किलो से कम की मात्रा का अलग बिल नहीं बनता। ऐसे में सरकार द्वारा किया गया आश्वासन पूरी तरह लागू होता दिखाई नहीं दे रहा है। खाद्य वितरण व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। संतोष पटवारे ने बताया कि आंदोलन की दूसरी प्रमुख मांग खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की परेशानी को देखते हुए 10 दिनों के लिए पोर्टल बंद कर वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। अब किसान आधार कार्ड और बही की प्रति के आधार पर भी खाद प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि उन्होंने अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 9 महीने पहले शुरू किए गए पोर्टल में अब तक आवश्यक सुधार नहीं हो पाए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि व्यवस्था में सुधार की गति बेहद धीमी है। उनका कहना था कि यदि तकनीकी व्यवस्था किसानों के हित में बनाई गई है तो लाभ भी किसानों को समय पर मिलना चाहिए। बार बार आंदोलन करना समाधान नहीं है। पटवारे ने कहा कि किसान बार बार आंदोलन नहीं करना चाहते। सरकार और किसान संगठनों के बीच जो सहमति बनी है उसका ईमानदारी से पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व से भी चर्चा की जाएगी तथा क्षेत्र के सांसद और विधायकों से व्यवस्था में सुधार के लिए प्रभावी पहल करने का आग्रह किया जाएगा। किसानों के हित में मध्य प्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय। मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसानों के हित में कार्य करती आई है। हमारे अन्नदाता प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि का आधार है और उनके परिश्रम के उत्पादित उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के लिए मध्य प्रदेश को 445 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत राज्य के कुल उत्पादन का अधिकतम 25% उपार्जन किए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार के इसी नियम के अंतर्गत निर्णय लिया गया था कि प्रदेश के मूंग उत्पादन किसानों से उनकी उपज का 25% न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर उपार्जित किया जाएगा। आज किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के उपरांत किसानों के वक्तव्य के हित में ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रत्येक पात्र किसानों को उसकी मूंग उपार्जन का 25% नहीं बल्कि 60% उपार्जन किया जाएगा, जो नर्मदापुरम, सीहोर एवं हरदा जैसे जिलों में लगभग 3 कुंटल प्रति एकड़ आता है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और हमारे प्रयास रहेंगे कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले। किसानों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसान 30 जुलाई के स्थान पर 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे।
इसी प्रकार उपार्जन की अंतिम तिथि भी 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त की जा रही है। मैं प्रदेश के किसान भाइयों और बहनों से आश्वस्त करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसानों के हित में खड़ी है। जहां तक खाद वितरण के लिए लागू की गई ई टोकन व्यवस्था से संबंधित शिकायतों और व्यवहारिक समस्याओं का प्रश्न है, यह व्यवस्था राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण सुधार और आने वाले समय में इसके किसानों को काफी सुविधा दिलाने का लाभ मिलेगा। चूँकि यह एक नई व्यवस्था है, इसीलिए प्रारंभिक स्तर पर सामने आ रही है। समस्याओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह समिति ई टोकन व्यवस्था से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं का परीक्षण कर राज्य सरकार को अपनी सुविधाएं प्रस्तुत करेगी। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर आवश्यक सुधार तत्काल किए जाएंगे। सुझाव प्राप्त होकर सुधार होने तक ई टोकन से खाद्य व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित की जा रही है। जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान। सब आंदोलन के बाद भी सारी चीज़ें सरकार के द्वारा मान ली गई, फिर भी आखिर किसानों में विरोध क्यों है? किस बात का वादा खिलाफी हुई? देखिए क्या है, हमारी जो चर्चा चली वो आखिरी में जो अंतिम समय में जो है 3 कुंटल प्रति एकड़ पे, क्योंकि सरकार हमसे बोल रही थी परसेंटेज के आधार पे। अब हम परसेंटेज जानते नहीं है, वो 40, 45, 50, 55 कर रही थी। हमको परसेंटेज से निकालना नहीं आता, तो हमने तो एकड़ से बोला कि आप 3 कुंटल, हमने 3.5 कुंटल की मांग की, तो वो 3 कुंटल पे आ गए। अब 3 कुंटल में भी एक समस्या आ रही थी कि उनका परसेंटेज आड़े आ रहा था। उनने कहा कि 60% में तो 2 कुंटल 86 किलो ही हो रहा है। तो उनने हमको बुलाया, क्योंकि हम लोग छोड़ के आ गए, मीटिंग सहमति नहीं बन पाई थी। तो हम अपनी बस में आए, तो मंत्री जी ने फिर फ़ोन करके बुलाया हमको। फिर हम एक बार पुनः बैठे साथ में, और स्थिति ये बनी कि मंत्री जी ने खुद ने कहा कि आपका 3 कुंटल प्रति एकड़ खरीदी होगी। फिर भी हमने यही बोला कि भाई 3.25 कर लीजिए, 3.25 कर लीजिए, लेकिन 3.25 में वो नहीं माने। उनने तो हमने भी ये कह दिया कि भाई अब कल चर्चा होगी इस विषय पे। हम अपने किसान संगठनों से बात कर ले, अगर आंदोलन करना है तो करेंगे, आगे नहीं करना है तो नहीं करेंगे, वो हमको आपको जवाब देंगे। तो उसमें जो आज की स्थिति में है, सरकार ने जो 2 कुंटल 86 किलो का जो बिल निकल रहे हैं किसानों के, हमने देखे आज निकल रहे हैं वो बिल। अब उसमें यह है 7 कुंटल 15 किलो प्रति हेक्टेयर बन रहा है, हेक्टेयर से अगर हम देखें तो। और हमारी बात थी 7.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर की, क्योंकि 3 के हिसाब से 7.5 ही बनता है। अब 7.5 में अगर हमारी बात आपकी मंत्री जी और हमारी सहमति है, और अगर 7 कुंटल 15 किलो अगर आप खरीद रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसान का जो है ना वो 7 ही कुंटल होगा, उसमें 7-15 भी नहीं होगा, क्योंकि 50 किलो से कम का बिल बनता नहीं है। अगर आपने 7.5 कुंटल का वायदा अगर आप निभाते, तो किसान का वास्तव में 7.5 कुंटल बिक जाता। अब समस्या ये आ रही है कि वो जो है किसान का 7 कुंटल बिक रहा है, उसको नुकसान है। और सरकार और हमारे बीच जो चर्चा हुई, उसको हम वादा खिलाफी का नाम दे सकते हैं। किसानों की कौन सी 3 मांगे थी, जो कि वो बोल रहे हैं हमने पूरी कर ली है, लेकिन आप कह रहे नहीं? कौन सी मांगे थी, उसमें क्या क्या? देखो, पहली मांग तो मूंग उपार्जन को लेके थी, जिसमें बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन सरकार और हमारे बीच जो बात हुई है उस पर अभी भी उस पर नहीं है, इसलिए वो शब्द हमने वादा खिलाफी का लगाया है। सेकंड हमारा खाद का था। खाद में जो समस्या आ रही थी उस पर चर्चा की। अभी उनने 10 दिन के लिए पोर्टल को रोक दिया है। अब किसानों को आधार और बही की कॉपी ले जाके भी खाद मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो सुधार होना है वो मूल समझ। देखिए, आपने 9 महीने पहले एक पोर्टल बनाया, ई विकास पोर्टल, उससे आपने खाद देना चालू किया। अब खाद आप उससे दे रहे हैं और उसमें 9 महीने में सुधार नहीं हो पाया, तो आप किस गति से सुधार कर रहे हैं? किसान की मतलब क्या किसान को उसका लाभ मिलना चाहिए था ना। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश स्तर में जो अधिकारी बैठे हैं वो कुछ नहीं मालूम उनको, क्योंकि मुझे तो चर्चा में भी ऐसा वहाँ लगा जो अधिकारी थे ना, उनको कोई जानकारी नहीं है ज़मीनी स्तर की। अगला कदम क्या होगा संयुक्त किसान मोर्चा का? अभी चर्चा स्तर से चल रहे हैं हम, क्योंकि बार बार आंदोलन खड़ा करना तो ठीक नहीं है। और जो सारी सहमतियां बन गई उसके आधार पे हम जो सहमति के आधार पे सरकार से बात करेंगे और उसका निराकरण करना पड़ेगा।
और हमारे नेतृत्व से भी हम निवेदन करेंगे, जो हमने सांसद विधायक चुन रखे हैं, कम से कम ये भी थोड़ा बहुत प्रयास करके इतनी व्यवस्था ही सुधार दें। आज थंब नहीं लग रहा भाई साहब। कल डायरेक्टर कृषि से मेरी बात हुई, डायरेक्टर कृषि का कहना है कि हमने केंद्र को 3 पत्र लिख दिए, वो अनुमति दे दो तो आज हम उसको OTP से कर दे, बिल निकल जाएगा किसानों का आसानी से। अब बूढ़े बूढ़े किसान कृषि विभाग आते हैं भाई साहब और वहाँ बैठे हैं कि मेरा अंगूठा नहीं आ रहा। महिलाएं बेचारी बर्तन मांजती रहती, उनका हाथ की घिस जाती हैं, उनका अंगूठा नहीं आ रहा। ऐसा जब आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, बेहतर सरकार करना चाहती है, तो उसको नीचे स्तर तक के लाभ भी दिखे। हम क्या किसी को परेशान करने का ठेका ले रखा है क्या? गवर्नमेंट में सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि वरिष्ठ जो प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं और जो ज़मीनी स्तर के अधिकारी, इनके बीच तालमेल कुछ नहीं है। सिर्फ रोज़ मीटिंगें लेते हैं, ये अपनी बात, उचित बात सही प्लेटफॉर्म पे नहीं रखते। आपको मुझे ये बताइए कि स्थानीय जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनकर आए हैं, उन्होंने किसान का समर्थन किया, सहयोग किया कि नहीं किया? देखिए, किसान का सत्ता पक्ष के लोगों ने तो नहीं किया, और हमारे तो यही था कि जिस किसान के पास बही है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो किसान है और वो किसानों के साथ आके खड़ा हो जाए। लेकिन विपक्ष में जो कुछ लोग हैं वो तो हमारे साथ बैठ गए, और हम तो चाहते थे कि सत्ता पक्ष में जो किसान है वो भी हमारे साथ बैठ जाते, तो कम से कम और मजबूती बनती, और किसान का जो 480 हर साल प्रत्येक वर्ष कई वर्षों से तुलाई हो रही 480 की पर एकड़, वो पूरी हो जाती। तो सत्ता पक्ष वाले साथ देंगे तो जल्दी सफलता मिलती है। सर